हेलो। हाँ साहब, जैसा निर्देश मिला पालन करेंगे। शिव महापुराण के अंतर्गत आप बढ़िया बढ़िया कथाएं श्रवण कर रहे हैं। बस इसी बात को ध्यान में रखते हुए आपके समक्ष एक बहुत बढ़िया कथा, बहुत अनूठी कथा, क्योंकि जानकार समिति बैठी हुई है। हम देखते हैं ये जो लंका नाम विशेष महत्व रखता है, ये लंका नगर आखिर आया कहां से? ये रावण की लंका, आखिर इसकी उत्पत्ति क्या है? तो बिल्कुल भजनों के माध्यम से आपको जानकारी पूरी मिलेगी, तो ध्यान से सुनेंगे। भगवान की जय। तो बंधुओं, कथा है, आप श्रवण करेंगे। एक बार शिव पार्वती एक बार शिव पार्वती पहुंचे विष्णु धाम। जय हो। लक्ष्मी जी ने पार्वती का खूब किया सम्मान। लेकिन एक समय की बात है, भगवान भोलेनाथ माता पार्वती सहित वैकुंठ धाम जाते हैं। माता लक्ष्मी ने भांति भांति उनकी सेवा की, लेकिन साथ में माता पार्वती को एक ताना मार दिया कि तुम कैसे भोलेनाथ के संग में पर्वत पर रहती हो? तुम्हारा तो कोई अपना घर द्वार नहीं है, कोई महल नहीं है। ये बात माता पार्वती के हृदय में घर कर गई। लौट कर आते हैं भगवान भोलेनाथ से, माता पार्वती विनय करके कहने लगती है कि ताना मारा लक्ष्मी जी ने, कैसा जीवन तेरा है, बिन घर द्वार के पार्वती कैसा तेरा बसेरा है। आज वो ताना माता लक्ष्मी ने जो मारा था, आज पार्वती मैया के हृदय में घर कर गया। तो भांति भांति आज भोलेनाथ से प्रार्थना करती है माता गौरा, कहने लगी कि अपना घर हो कि अपना घर हो स्वर्ग से सुंदर,
अरे बात लगी है मन के अंदर, बात लगी है मन के अंदर, बात लगी है मन के अंदर, बात लगी है मन के अंदर। ताना मारा लक्ष्मी जी ने क्या करूं, हाय मैं क्या करूं। तो कहने लगी ओ हाय मैं क्या करूं, 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 हाय मैं क्या करूं। अपना घर हो, अपना घर हो स्वर्ग से सुंदर है। वो बात लगी है मन के अंदर, बात लगी है मन के अंदर, बात लगी है मन के अंदर, बात लगी है मन के अंदर। वो ताना मारा लक्ष्मी जी ने क्या करूं, हाय मैं 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 क्या करूं। और देखिए परमादनीय सत्य स्वयं मीना ऋषि मीना काजल खड़ी आपकी ओर से 251 रुपए का आशीर्वाद। परमादनीय शंकर सिंह जी सिमरोदा आपकी ओर से 101 रुपए का आशीर्वाद मंडल के प्रति। नीचे दे दो भैया, नीचे दे दो पैसा। अब देखिए आज भगवान भोलेनाथ से भांति भांति प्रार्थना करने लगती है पार्वती मैया। कहने लगी है अरे मानो पिया, मानो पिया मेरी बातें, मानो पिया मेरी बातें, अब ना कटे दिन रात। मानो पिया मेरी बातें, अब ना कटे दिन रात। मानो पिया मेरी बातें, अब ना कटे दिन रात। हे मेरे भोलेनाथ, हे मेरे पति परमेश्वर, अब तक मैं मौन रही लेकिन अब मौन नहीं रहूंगी, क्योंकि अरे अब तक थी मैंने मानी, अब तक थी मैंने मानी, अब तक थी मैंने मानी, अब मेरी तुम भी अब तक थी मैंने मानी, अब मेरी तुम भी। अब तक थी मैंने मानी, अब मेरी तुम भी मानो। हो आशा मेरी कर दो पूरन, आशा मेरी कर दो पूरन, आशा मेरी कर दो पूरन। तुमरे पैर पड़ूं मैं, तुमरे पैर पड़ूं। अपना घर हो, अपना घर हो स्वर्ग से सुंदर है। हो बात लगी है मन के अंदर, बात लगी है मन के अंदर, बात लगी है मन के अंदर, बात लगी है मन के अंदर। हो ताना मारा लक्ष्मी जी ने क्या करूं। भगवान भोलेनाथ कहने लगे कि मैं तुम्हारी बात रखूंगा, लेकिन जरा तुम्हें तो पता है कि महलों में मेरा दम घुटता है, मुझे तो पर्वतों पर रहना पसंद है। क्या हुआ? तो आज तो गौरा जी की जिद के आगे हार गए भगवान। अरे ऐसा महल बनाऊंगा मैं, तुमको नहीं अनुमान। आज भगवान भोलेनाथ माता पार्वती से कहने लगते हैं कि मैं तुम्हारे लिए उपहार स्वरूप एक महल, एक नगर का निर्माण करने जा रहा हूं।
तो कहने लगे, ओ मैं घर बना रहा हूं, अरे बस आपके लिए मैं घर बना रहा हूँ, बस आपके लिए मैं घर बना रहा हूँ, बस आपके लिए मैं घर बना रहा हूं, बस आपके लिए मैं घर बना रहा हूँ, बस आपके लिए मैं घर बना रहा हूँ, बस आपके लिए ए नगरी बसा रहा हूं। क्या बात। अरे बस आपके लिए मैं घर बना रहा हूँ, बस आपके लिए मैं घर बना रहा हूँ, बस आपके लिए ये नहीं, हाथ छोड़ दो है पार्वती, मैं हूँ तुम्हारे साथ। हाथ जोड़ दो है पार्वती, मैं हूँ तुम्हारे साथ। हाथ जोड़ दो है पार्वती, मैं हूँ तुम्हारे साथ। उपहार दे रहा हूं। ये बस आपके लिए मैं घर बना रहा हूँ, बस आपके लिए मैं घर बना रहा अब हूँ। देखिए, भगवान भोलेनाथ ने विश्वकर्मा जी का आह्वान किया और भगवान विश्वकर्मा तुरंत प्रकट हो जाते हैं, कहने लगते हैं, प्रभु बताइए मेरे लायक क्या सेवा है।